हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, आज फिर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं थर्ड पार्टी की एक और रीडिंग लेकर। और आज हम देखना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है क्या सोच रही है, क्या स्टेप लेने वाली है, क्या चल रहा है उसके मन में, थर्ड पार्टी के मन में। ठीक है गाइज, पाइल रीडिंग होगी, पाइल चूज़ कर लीजिए पहले। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी पर होने वाली है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? कैमरे का फोकस ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, अब शायद ठीक है। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है गाइज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइज यहाँ पर जो है अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। हीरोफेंट है यहाँ पर, टॉरस एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये है गाइज, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। साथ ही में मैजिशियन, वर्गो एनर्जी है, लेकिन इसमें भी चारों ही साइन हैं। एयर साइन भी है इसमें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है गाइज, तो थर्ड पार्टी क्या चाह रही है, क्या सोच रही है अपने मन में? देखिए गाइज, एक तो सबसे पहले जो मैं क्लियर करती हूँ, आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है परेशान तो चल रही है अपने रिश्ते में। थर्ड पार्टी अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखो, आप ये भी देख रहे होंगे, ये कार्ड क्या बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, डंडा लेके मारे पीटें या फिर क्या करना चाहिए। तो उसको, थर्ड पार्टी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन से उसकी खटपट चल रही है, थर्ड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ चल रहे हैं। समझ नहीं आ रही है दोनों को एक दूसरे की बात, तू मैं हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। क्योंकि ये डंडे जो लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ही यही है कि डंडे खड़े हुए हैं, तो दोनों लोग अपने थॉट्स को लेकर एडमेंट हैं, दोनों ही अपनी चलाना चाहते हैं। और ऐसे में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सभी की एक साथ चलने लग जाए। ऐसे में किसी ना किसी को एक को झुकना पड़ता है, और दोनों में से ही कोई भी झुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। ठीक है गाइस, और देखो यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पैसे के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ थी, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पैसे के लिए थे। तो दोनों में से जो भी कोई पैसा खर्च कर रहा था, अब तक बहुत कुछ खर्च कर दिया है, और अब जो है थोड़ी सी तंगी हो रही है। हो सकता है कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, वहाँ से पैसे फंस गए हों, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हों। अब एक एक पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देख रहे हैं, जैसे ये कार्ड है, जैसे ये आदमी है, तो ये कितनी मेहनत से पैसा बना रहा है। इसका मतलब एक एक पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और थर्ड पार्टी मेहनत नहीं करना चाहती है, उसको तो पका पकाया चाहिए, है ना। तो जो अब तक काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है आपके पर्सन ने, या आपके पर्सन ने किया है, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर किया है, तो अब जो है ना वो पैसे की तंगी होने लग गई है। दोनों में से किसी के पास भी पैसे की काफ़ी ज़्यादा तंगी हो रही है, जिसकी वजह से जो है रिश्तों में खटास आ रही है, परेशानी हो रही है ना। क्योंकि पैसे से बहुत कुछ काम चलता है, और ख़ासकर वो जो कि लालची हो। ये देखो, ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपको, मनी माइंडेड, पूरी तरह से मनी माइंडेड है। इसको पैसे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है।
पूरी तरह से मनी माइंडेड है। बस पैसे को ऐसा है कि कब्जे में करके बैठ जाऊं, कुंडली मार के उस पर बैठ जाऊं, है ना। आप देखोगे ये जो इसका सिंहासन है जिस पर ये बैठी हुई है ना, अजीब अजीब से जानवर बने हुए हैं इसमें। ये देखो स्नेक जैसा सा है, तो ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कुछ और बना हुआ है, यहाँ पर कुछ और बना हुआ है, और यहाँ ये दूसरा जानवर भगता हुआ जा रहा है। तो पीछे भी क्या 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 बने हुए हैं इसके, ये सिंहासन पर, जिस पर, इस चेयर पर जो जिस पर ये बैठी है। हाँ, तो मतलब ये ऐसा है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर देगी, इसको पैसा ही चाहिए और पैसों को ही ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है ना गाइस। कुंडली मार के बैठ जाती है ये पैसों पर। ठीक है गाइस, तो अब जो है देखो आपको टावर दिखाई दे ही गया होगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो कि टावर मोमेंट या तो आ गया है या फिर फ्यूचर में आने वाला है इसकी लाइफ में। ठीक है गाइज, तो थर्ड पार्टी जो है ना इससे निकलना चाहती है, इस रिश्ते को अब पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, यहाँ पर दिख ही रहा है आपको। हाँ, और एक बात है कि थर्ड पार्टी जो है गाइडेंस ले रही है इधर उधर से, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये हीरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये कार्ड जो है ना, जैसे फादर होते हैं चर्च में, गाइड करते हैं सही तरीके से, ऐसे ही चाहे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग रही हो, चाहे टैरो रीडर्स के पास जा रही हो, या फिर वो इस तरह की वीडियोस देख रही हो, टैरो वीडियोस देख रही हो, ये इस तरह का ना वो गाइडेंस ले रही है पूरी तरह से। क्योंकि उसको जो है एक तो पैसे की बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन साथ में ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं। उसको डर है, उसको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं, डर भी नहीं, उसको यकीन सा हो रहा है कि आपके पर्सन का या तो आप ही के साथ कुछ कनेक्शन चल रहा है या फिर किसी और के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन चल रहा है, इन्वॉल्वमेंट अभी चल रहा है। तो थर्ड पार्टी जो है इस रिश्ते से निकलना चाहती है, निकल रही है, या हो सकता है निकल गई हो गाइस, या फिर फ्यूचर में ये होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल चाहती है, बुरी तरह से चाहती है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही दिखाता है, देखो कि ये व्हील है ना, व्हील का क्या काम होता है, चलना, और ये रोटेट होता है ना। ऐसे ही जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है या आपके साथ किया है, तो वो अब वो पलट जाएगा सब कुछ। थर्ड पार्टी ने जो भी किया है वो एक साइकिल था, वो साइकिल इसका कंप्लीट होने वाला है थर्ड पार्टी का जो है अब, इसीलिए उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। वो निकलना चाहती है इस रिश्ते से, क्योंकि परेशान हो गई है इस रिश्ते में, पैसे के लिए थी, पैसे की तंगी हो रही है, लुटा लुटा के पैसे तो ख़राब कर दिए हैं, है ना। तो अब वो ऐसे उसको ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं ही, मैं कह ही रही थी, देखो ये निकला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उसको लग रहा है कि आपके पर्सन शायद चुपके चुपके से आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, या शायद आप ही के पास जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी यहाँ से जो है निकलना चाहती है, पूरी तरह से निकलना चाहती है, इस रिश्ते से पूरी तरह से निकलना चाहती है। ठीक है, मैजिशियन क्या बता रहा है, मैजिशियन का कार्ड इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं उसमें मैजिशियन क्या बता रहा है। पैसे के लिए ही है गाइज ये, यहाँ पर कोई भी कप का कार्ड तो आया नहीं है, तो उसको प्यार तो है ही नहीं आपके पर्सन से। उसने तो सिर्फ फ़ायदे के लिए शादी की थी, शादी नहीं मतलब फ़ायदे के लिए, उसने तो फ़ायदे के लिए ही आपके पर्सन को चिपकाया था, या आपके पर्सन से चिपकी थी वो थर्ड पार्टी। चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई पर्सन हो, मेल या फीमेल पर्सन हो, या फिर दोस्त हो, या फिर कोई और लोग हों, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी करियर हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। ठीक है गाइज, और मैजिशियन क्या बता रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा गाइज, थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पर्सन कुछ एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हो सकता है, देखो टावर मोमेंट निकल के आ रहा है, और अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, मतलब ऐसा है कि तू मैं भी चल रही है, साथ में लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि लड़ाई क्यों हो रही है।
ऐसे में जो है अब आपके पर्सन का भी मूड चेंज हो रहा है, और वो भी ना कई बार बहुत टफ बन जाते हैं, काफ़ी रफ बन जाते हैं, और तलवार हाथ में लेकर बैठ जाते हैं कि जैसे कि उन्हें रहना ही नहीं है या फिर रिश्ता ही तोड़ना है। तो इस तरह का उनका बिहेवियर ना, जैसे मैजिशियन ये बता रहा है कि जैसे अभी कुछ और है, फिर एकदम से कुछ और हो गया, सरप्राइज सा। मैजिशियन सरप्राइजेस दिखाता है ना, जादूगर सरप्राइजेस दिखाता है, अभी कुछ और दिखा रहा है, फिर अभी कुछ और दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपके पर्सन भी परेशान हो रहे हैं। देखो, जहाँ पर लड़ाई होगी वहाँ तो दोनों ही लोग परेशान होंगे, है ना। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के बिहेवियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन जो है उन्हें भी घमंड दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको पिछला दिखाया हो, जैसे आपको दिखाया वैसे ही अब उन्हें भी दिखा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो जो है अपनी लाइफ कहीं और लेकर जाना चाहती है। ठीक है, थर्ड पार्टी का तो हमने देख लिया। अब आपके पर्सन का देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी से। एक और टावर निकल आया है गाइस, एक और मैजिशियन निकल आया है। अच्छा, कौन का कार्ड है? पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है, एट ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी है सन की। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन के मन में क्या है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थ साइन भी है यहाँ पर गाइज, और फायर साइन भी है, और साथ में जो है वाटर साइन भी है इसमें, और एयर साइन भी है। ठीक है गाइज, देखो यहाँ पर जो है ये टावर आ गया है, टावर एलिमेंट आ गया है। तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं अब इस रिश्ते में। उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स जो हैं, अब उनकी फीलिंग थर्ड पार्टी, उनको यकीन हो गया है कि अब थर्ड पार्टी उनकी फीलिंग्स नहीं समझती है ना। पहले भी कहाँ समझती थी, फीलिंग्स का तो कोई भी कार्ड नहीं आया गाइस, सिर्फ पैसे का कार्ड आया, सिर्फ पैसे का कार्ड आया। उसकी एनर्जी भी निकली है, तो देखो कैसी निकली है, ये पेंटिकल वाली, है ना। तो अब आपके पर्सन को यकीन हो गया कि ये थर्ड पार्टी जो है उसको आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में वो भी इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं, देखो यहाँ पर देखो आप, ये मजिशियन तो है, लेकिन कौन है? चाणक्य है। लेकिन वो खुद से ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी खुद से निकले, इनको कुछ ना करना पड़े, ये बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से निकल जाएं, है ना। ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अपनी तरफ से भी जो कुछ हो रहा है उसमें अपना मसाला ही डाल रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की आई है। तो आपके पर्सन के मन में तो चल रहा है कि ये जो है इससे, इन सब से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट कुछ नहीं है ना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी तरह का कुछ भी अब दोनों में कनेक्शन नहीं है ना। अगर कोई भी बात होती है देखो दोनों में, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर उंगलियां, मतलब डंडे उठ जाते हैं। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लेम करती है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं, या इस तरह का सा हो रहा है यहाँ पर अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो आपके पर्सन भी परेशान हो गए हैं और सोचते हैं, ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब निकलना ही है, इन सब से सब निकल जाए, बस ठीक कर दें, है ना। ठीक है गाइज, और ये देखो वो जो है यहाँ से इस रिश्ते से निकलेंगे। तो ये देखो आपके लिए एनर्जी आई है, ये 8 ऑफ कप्स की, है ना। अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि उनकी जो हरी भरी दुनिया है वो आप ही के साथ है। अगर आपके साथ वो रहते हैं तभी वो खुश रह सकते हैं, वरना किसी के भी साथ रह लें वो खुश नहीं रह सकते हैं। आप ही हैं जो कि उनकी ज़िंदगी को इस तरह से हरा भरा कर सकते हो। ठीक है, ये लव का कार्ड है, फीलिंग्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन समझते हैं कि आप ही हैं जो कि उनको प्यार करते हैं, या आप ही के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, और वो काफ़ी तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ये देखो,
ठीक है। अब तक उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, अब तक बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले लिए जो कि इमेच्योर थे, उनको नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि ये वॉन्ड्स का जो नाइट है ये समझदारी से काम करता है। तो अब वो समझदारी से ही काम करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं आज तक वो गलत ही हुए हैं। हाँ, और आपने शायद समझाया भी होगा उनको, लेकिन उनको कभी समझ नहीं आया क्योंकि इमेच्योर एनर्जी में थे। लेकिन अब वो सोच समझ के सही काम ही करना चाहते हैं। अब वो अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, है ना। अब वो सही करना चाहते हैं और एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। ये देखो, ये एक अच्छी एनर्जी में है। और आप ये आपकी भी एनर्जी दिखाता है कि जो भी म्यूजिशियन होता है, जैसे ये सितार बजा रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी दिखाता है कि आपके अंदर वो लव है, वो केयर है अपने पर्सन के लिए। और आप अभी भी बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का। तो यही चीज़ उनको, आपके पर्सन को आप तक खींच कर ला रही है। इसीलिए आपके पर्सन अभी तक भी कनेक्टेड हैं आपसे, टूटे नहीं हैं पूरी तरह से भी। हाँ, और एक बहुत अच्छा एक्शन आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है। ये देखो, सन पूरा रथ लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। फैमिली का कार्ड होता है ये, अच्छी फैमिली दिखाता है, फैमिली हैप्पीनेस दिखाता है, एक खुशहाल जीवन दिखाता है ये वाला कार्ड। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए आना चाहते हैं आपके पर्सन। तो गाइस, ये फ्यूचर में तो होने ही वाला है, या तो निकल चुके हैं, निकल पड़े हैं, या फिर ये फ्यूचर में होने ही वाला है। क्योंकि जैसा कि ये बता रहा है ये कार्ड कि वो ऐसा चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अगर खुद से कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उन्हें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, है ना गाइज। और देख लेते हैं कि गणेशा कार्ड क्या बता रहा है। ओपननेस। देखो गाइज, यहाँ पर ओपननेस का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन के दिमाग में अब जो भी ब्लॉकेजेस थे अब वो खुलने वाले हैं, और खुल रहे हैं या खुल गए हैं, वो पूरे खुल गए हैं। ब्लॉकेजेस आपको लेकर थे या थर्ड पार्टी को लेकर थे। और यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है एनर्जेटिक मूवमेंट आपके पर्सन का, एक बहुत बढ़िया एनर्जेटिक मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि सन का कार्ड भी हमारा यही बता रहा था, है ना गाइज। आपके लिए देखते हैं आपके लिए क्या है। यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप इस तरह के काम कर रहे हैं ना कि आपको खुद पर गर्व होगा कि आप ही की वजह से आपके पर्सन वापस आए हैं, और आपने इतना वेट किया है उसके लिए, मूव ऑन नहीं किया आपने, तो आपको अपने प्यार पर गर्व होगा, और आपके पर्सन को भी आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। ऑल थिंग्स आर टेम्प्रेरी। हर जो फेज़ है अभी जो आपका फेज़ चल रहा है, इतना काफ़ी पेनफुल है और काफ़ी मुश्किलों वाला है, तो लेकिन ये गाइस ये टेम्प्रेरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये टेम्प्रेरी है, ये भी गुजर जाएगा। और साथ में फिर आपके जो है ये गुजरेगा, तो इसके बाद क्या आएगा? दुख के बाद सुख आता है ना। तो दुख के दिन तो आपके बीतने वाले हैं और अब सिर्फ सुख ही आना है, ठीक है। हमारे एंजल क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, रिट्रीट एंड रिचार्ज, हर्मिट की एनर्जी है, तो ऐसे में आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे ये पॉजिटिव रहते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है आपको। हाँ, और साथ में अभी आपके ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो अराउंड एनर्जी है वो चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, और उसमें कहीं ना कहीं आपके हाथ आपका ही हाथ है। आप एंजल से कनेक्टेड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फेदर्स दिखाई देते हों, या कुछ कैसे सिंबल से दिखाई देते हों, या कुछ चक्र जैसा सा दिखाई देता हो, मतलब अलग अलग से ना ऐसा लगता हो, बार बार नंबर्स दिखाई देते हों यहाँ पर, है ना। तो आपके चारों तरफ की एनर्जी चेंज हो रही है, ये बता रहे हैं। तो ऐसे में चेंज हो रही है, तो वही हमारे कार्ड भी बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में। तो चेंज आ ही रहा है, आपके साथ भी, आपके अराउंड भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए और अपने आप को रिचार्ज कर लीजिए, अपने आप को एनहांस कर लीजिए, एलिवेट कर लीजिए, उठा लीजिए। अभी जिस स्तर पर आप हैं, जिस लेवल पर आप हैं, उससे खुद को और ऊंचा कर लीजिए, ठीक है गाइज। और देखिए ये क्या कह रहे हैं,
हाँ, एंजल से ही कनेक्ट हो जाओ और जितने भी पुराने जो आपके घाव हैं, जो आपके पेन है, उनको अभी ये अच्छा मौका है, आप हील कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम एनर्जीज़ बदल रही हैं, बहुत बढ़िया एनर्जीज़ आपके साथ आ रही हैं। तो ऐसे में आप जो है खुद को हील कर लो। ये भी हीलिंग का कार्ड आया है गाइज, ये भी हीलिंग करने के लिए ही कह रहे हैं कि आप रिचार्ज करो, हील करो, और बल्कि आप तो औरों को हील कर दोगे, आप औरों की भी हेल्प कर दोगे। इस तरह की एनर्जी है आपके अंदर। तो वही गाइज, आपको वही करना चाहिए, और ऐसे में आप अपनी भी हेल्प कीजिए, अपने आप को भी हील कीजिए और औरों को भी हील कीजिए गाइज। ठीक है, मुझसे अगर किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं, और वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है। थर्ड पार्टी का स्टेप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, किस तरह के स्टेप्स वो लेने वाली है। ठीक है गाइज, अभी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा ये फ्रेम। और बॉटम की एनर्जी है द हैंगमैन। गाइस, यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और वाटर साइन भी निकल आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है गाइस। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी निकली है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बता रहे हैं। हैंगमैन में आई है बॉटम की एनर्जी, पाइसेस। गाइस देखिए, थर्ड पार्टी किस तरह का स्टेप ले रही है, किस तरह से स्टेप ले रही है। ठीक है गाइस, एक तो देखिए थर्ड पार्टी तो है ही आपकी सिचुएशन। हाँ, अब थर्ड पार्टी जो है उसकी एनर्जी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है ना, चाहे फैमिली हो, चाहे फैमिली में मदर हो, और ये जो है अपनी लाइफ से कभी खुश नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए कि थर्ड पार्टी जो है ना अपनी लाइफ से खुश नहीं है। इसका मतलब आपके पर्सन के साथ वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको वो कंट्रोल करके रख रही है थर्ड पार्टी पूरी तरह से। लेकिन गाइज वो तो ठीक है, चलो कंट्रोल कर रही है, अपने मन का चला रही है, वो जो भी है वो सब अपने मन का ही करती है थर्ड पार्टी। अपने पूरी तरह से चंगुल में फंसा रखा है, कर रखा है, डरा धमका के सब कुछ उसने पैंतरे आपके पर्सन के ऊपर अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो थर्ड पार्टी जो है एक तो पैसे के लिए परेशान हो रही है। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के पास पैसे ज़्यादा थे तो आपके पर्सन ने लुटा लुटा के इसके ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर लुटा के पैसे जो है बहुत सारे ख़त्म कर दिए, और अब जब पैसे बचे ही नहीं हैं तो कहाँ से थर्ड पार्टी को देंगे। और अगर थर्ड पार्टी, मान लीजिए थर्ड पार्टी ही पैसे वाली थी और आपके पर्सन के ऊपर खर्च करती थी, तो गाइस अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि उसके पैसे बिल्कुल फंस गए हैं, है ना, और ग्रोथ नहीं हो रही है पैसे को लेकर। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है थर्ड पार्टी। देखो ये वाला जो कार्ड है ना, ये ग्रोथ को यही दिखाता है कि ग्रोथ रुक गई है। अब अगर यहाँ पर पैसे हैं, पेंटिकल्स दिखा रहा है पैसे, तो पैसे की अगर ग्रोथ रुक गई है तो पूरी लाइफ की ही ग्रोथ रुक गई है ना, क्योंकि जो है पैसे से ही तो कितनी सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका मतलब ये इसकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, चाहे करियर में हो, चाहे इसके पास की जो सेविंग्स थी या आपके पर्सन आपको इसको दे रहे हों थर्ड पार्टी को,
लेकिन अब उन्होंने देना बंद कर दिया हो। अब अगर अपने पास ही पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से देगा गाइस कोई भी इंसान, है ना। तो वही है, इसको टेंशन होने लग गई है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को, ठीक है। और ये देखो गाइस, इस पाइल नंबर 2 में तो ना ऐसी बात निकल कर आई है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या करने वाली है थर्ड पार्टी। ये देखो पूरी तरह से ये जिम्मेदारियों में दब गई है। मतलब इसने खर्चे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं अपने थर्ड पार्टी ने, और अब उन्हीं खर्चों के चक्कर में उसी, चाहे लोन में दबी हुई हो, चाहे खर्चे परेशान कर रहे हों, अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, बहुत हैवी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और आपके पर्सन से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं इसको लेकर, बात बात पे झगड़े हो रहे हैं पैसों को लेकर या खर्चों को लेकर। हाँ, आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा उसकी तू मैं चल रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी लालची तो है ही, पैसे के चक्कर में ही थी ना आपके पर्सन के साथ, तो अब जो है थर्ड पार्टी और ऑप्शन देख रही है ना। गाइस आप ही बताइए, देखिए जो इस तरह की कंट्रोलिंग नेचर का होगा, क्या वो प्यार कर सकता है? अगर हाथ में तलवार लेकर बैठा हुआ है तो तलवार लेके तो काटेगा ही ना, प्यार तो लुटाएगा नहीं। तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी की एनर्जी ही ऐसी निकली है, तो यहाँ प्यार तो है ही नहीं आपके पर्सन के लिए। फ़ायदा है, क्वीन भी उन लोगों की क्वीन हो चाहे किंग हो, वो उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखता है जिससे कि इसको फ़ायदा हो, खुद को फ़ायदा हो, है ना। जो उसके फ़ायदे के लोग होते हैं, आलतू फालतू लोगों को तो रखता ही नहीं है ये, किंग हो या क्वीन हो कोई भी, है ना। ऐसे ही थर्ड पार्टी कर रही है, वो भी ऐसे ही है, बदमाश है। तो गाइस अब इसने जो है, क्योंकि ऑप्शन की तरह से आपके पर्सन को लिया है, तो अब वो और ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ये देखो नई ऑप्शन ये जो है तलाश रही है। क्यों तलाश रही है? क्योंकि हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान। हैंग्ड मैन का ये निकला है कार्ड, एनर्जी जो बॉटम की निकल रही है ये बता रही है कि अब वो हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान, और उसकी हालत ऐसी हो गई है थर्ड पार्टी की कि उल्टा लटके अब तो वो यही सोच रही है कि मुझे इस रिश्ते में मिला क्या है, क्या गलतियां कर दी मैंने, और अब कैसे क्या करूं, है ना। तो ये इसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, और इसके पास ऑप्शन तैयार हैं थर्ड पार्टी के पास। ये देखो कैसे ऑप्शन गाइज, ऐसे ऑप्शन जैसे कि आपके पर्सन थे। हाँ, और अब ये देखो क्या चल रहा है इसके मन में, इसके मन में चल रहा है ये दिल किसका है, ये दिल इस टाइम गाइज आपके पर्सन का है, और ये आपके पर्सन के दिल में ऐसे तलवारें घुसाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो धोखा देगी, पूरी तरह से धोखा देगी, या तो दे रही है, चीटिंग कर रही है, थर्ड पार्टी उसमें जा रही है ना, या तो धोखा दे रही है, या फिर बहुत जल्दी जो है ये थर्ड पार्टी धोखा देने वाली है आपके पर्सन को, बहुत जल्दी से देने वाली है धोखा, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस हैं अभी दिखा रहे हैं, इसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसने ऐसा है कि जैसे ना बैकअप रखा हुआ हो, इसी दिन के लिए कुछ बैकअप रखे हों उसने बना के, है ना। और अब थर्ड पार्टी जो है ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, तिकड़ी का कार्ड है ना। तो ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है ना, ये अब थर्ड पार्टी इस रिश्ते से जो है वॉकआउट करना चाहती है, निकलना चाहती है, परेशान हो रही है पैसों को लेकर। अब उसे दूसरा मुर्गा चाहिए ना, दूसरी असामी चाहिए उसको। आपके पर्सन तो अब किसी काम के नहीं रहे, अगर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो भी किसी काम के नहीं रहे, है ना। तो अब उसे पैसे की ज़रूरत है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वो अब दूसरे मुर्गे की तरह तलाश में है, और इस रिश्ते से जो है ना निकलना चाहती है थर्ड पार्टी। ठीक है गाइज, अब देखो थर्ड पार्टी का तो हमने देख लिया है, अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन के मन में क्या है। आपके पर्सन के मन में भी तो कुछ होगा, कुछ तो सोच रहे होंगे थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर इतनी परेशानियां चल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो वो भी सोच रहे होंगे, अकेले थर्ड पार्टी तो नहीं सोच रही है। थर्ड पार्टी तो हमने देख लिया कि वो जो है धोखा देने के चक्कर में ही है, धोखा ही देना चाहती है। अब आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये तो कप्स है, ठीक है बढ़िया। ये कार्ड उछल कर आ गया है, आपके लिए निकला है। हाँ, सच्चा प्यार दिखा रहा है ये कार्ड। हेलो, बढ़िया है ये तो। वाह,
फाइल नंबर 2 के लिए भी बढ़िया गुड न्यूज़ है गाइस, आपके लिए भी। उप्स। मैजिशियन का कार्ड, और ये यहाँ पर है बॉटम की एनर्जी है गाइस, हेरोफेंट। देखो गाइस, यहाँ पर आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार, आपका जन्म जन्म का प्यार, जन्म जन्म का रिश्ता, ये निकल कर आया है। अच्छा चलो देखते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो, पर्सन भी परेशान हो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर परेशान हो रहे हैं गाइस। ये देखिए टावर निकला है, तो वो भी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बातें कुछ और बहुत 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 ज़्यादा हो चुकी हैं, इतनी तो मैं हो चुकी है, शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी सहन करी है। थर्ड पार्टी तो जो मुंह में आ रहा है वो बक रही है, उल्टा सीधा भी बक रही है, उल्टा सीधा काम भी कर रही है। तो ऐसे में जो है आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि ये रिश्ता उन्होंने गलत ही चुन लिया था, और इसमें तो आग ही लगनी है। उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी में खुद ही आग लगाई है, ऐसा रिश्ता चुनकर, ऐसे पर्सन को चुनकर, है ना, ऐसे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में जाकर उन्होंने खुद आग लगाई है। ठीक है, और अब वो ये भी समझ गए हैं कि उनकी और थर्ड पार्टी की जो है ज़िंदगी जो बीतेगी ना, वो ऐसे ही लड़ाई वड़ाई में ही बीतेगी। मतलब जितने टाइम का भी रिश्ता है, अब हमारी एक दूसरे से नहीं बनेगी। बहुत कुछ करके देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया, अब नहीं होगी। तो ऐसे में आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, है ना, तो वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। देखो ये लड़ाई के से आप तैयारी में आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों खड़े हुए हैं, जैसे कि इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जो सिचुएशन अब चल रही है। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच या तो टावर मोमेंट आ चुका है, नहीं आया है तो फ्यूचर में ये होने ही वाला है, टावर मोमेंट आने वाला है। इनका रिश्ता ज़रूर बर्बाद होगा, मतलब आपके पर्सन जो है इस रिश्ते से निकल आएंगे। गाइस एक यहाँ पर जो है देखो मैजिशियन की एनर्जी निकली है, तो यहाँ पर ये आपके पर्सन जो है ना अपना दिमाग भी चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं। हाँ, और उनको इस रिश्ते में भी देखो ये टेम्परेंस है, टेम्परेंस का कार्ड है। इस रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा वो देख रहे हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। कंपैरिजन चल रहा है उनका, आपके पर्सन का, कि कौन बेटर है, आप दोनों में से कौन अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप उनके दिल में, अपने पर्सन के दिल में हैं आप, है ना। तो ये क्या सोच रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं ये। आपके पर्सन दिमाग चला रहे हैं अच्छा खासा, और प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कैसी कर रहे हैं अभी बताती हूँ। आपके लिए भी निकले हैं कार्ड्स, ये देखो। एक तो आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हैं, और जो सच्चा प्यार होता है ना वो कहीं भी घूम आए, लेकिन आएगा वो आप ही के पास ही। और अब आपके पर्सन को यकीन हो गया है कि अगर उनकी दुनिया को कोई हरा भरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। अगर किसी और के साथ जाते भी हैं तो ये उनकी ज़िंदगी में आग लगनी ही है। अगर वो किसी और के बहकावे में जाते हैं या किसी और के कहे में आ जाते हैं और थर्ड पार्टी की बात मानते हैं तो फिर उसका नतीजा यही होना है। चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर रखी हो या फिर थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो, आपके साथ शादी करने वाले हो, लेकिन फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाता है ये, है ना। उसके प्रेशर में उन्होंने जो है आपसे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया, आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट दे दिया। तो अब जो है उनको यकीन हो गया है कि आप ही हो जो कि उनकी ज़िंदगी को संवार सकते हो, उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली हरियाली ला सकते हो, है ना। क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि आप ही सच्चा प्यार है, उनको ये एहसास होने लगा है ना। आपके पर्सन जो है गाइडेंस ले रहे हैं, ये देखिए टैरो रीडर से ले सकते हैं या टैरो के ये देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, और एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से भी गाइडेंस मिल सकता है, अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं या जिनको वो अपना अच्छा मानते हैं उनके साथ जो है डिस्कशन उनका चल रहा है कि ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है और अब मैं अपने पर्सन के पास वापस लौटना चाहता हूँ।
या लौटना चाहती हूँ। तो ऐसे में वो गाइडेंस मांग रहे हैं। और देखो, इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, है ना गाइज। मतलब ऐसा है कि परेशान हो रहे हैं और ये स्टेप भी ले लेंगे क्योंकि ये भी उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। लेकिन गाइज इनके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, आपके पर्सन के दिमाग में, और ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि ये खुद सिक्योर्ड हो जाएं और थर्ड पार्टी जो है खुद ही निकल जाए इनके रिश्ते से। आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपकी तरफ भी नज़र है इनकी और थर्ड पार्टी की तरफ भी पूरी तरह से नज़र है, देख रहे हैं थर्ड पार्टी को। हाँ, अब देखते हैं कि गणेशा कार्ड क्या कह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं तो जो भी स्टेप आप लेना चाहते हैं, आप भी अगर कुछ स्टेप लेना चाहते हैं तो जो भी है आप अपने एंजल्स से ही पूछिए, लुक फॉर ए साइन। और एंजल्स जो बता रहे हैं आपको, जो भी गाइड कर रहे हैं, वो उस साइन को देखिए, आप उस साइन को अवॉइड नहीं कीजिए। आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर या फिर दिखाई देंगे। तो जो भी आप परेशानी है आप एंजल से पूछिए, एंजल से कहिए, उन्हें ही बताइए। आपके लिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यू लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं गाइस जहाँ पर कि पॉसिबिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब ये कहने का कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपको लगता हो कि अब कुछ भी नहीं बचा है या अब तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर कोई भी काम असंभव नहीं है। मतलब कुछ भी संभव हो सकता है आपके लिए। हाँ, और पेन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। आपको जितना भी पेन मिला है ना गाइस, आप खुद बताइएगा, आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गए होंगे। तो पेन कहीं ना कहीं ग्रो करता है, हमारी समझ बढ़ाता है ना। ऐसे में अपने पेन को आप ताकत बनाइए, अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है उनको अपनी ताकत बना लीजिए, है ना। और एंजल्स क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। जो भी आपके दिल में खालीपन है उसको आप प्यार से भर लीजिए। हाँ, और जो भी आप मूवमेंट करना चाहते हैं, जैसा भी रहेगा, चाहे आपके पर्सन का मूवमेंट हो चाहे आपका मूवमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होना चाहिए। वो ग्रेसफुल होगा, काफ़ी ग्रेसफुल होगा। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जब भी आप अपने पर्सन के साथ मिलें तो लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। हर एक्शन में ग्रेसफुल रहिए। आप ऐसा दिखाइए जैसे कि आपको उनकी वैल्यू तो है लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं गाइस। मतलब अपनी वैल्यू भी बनानी पड़ेगी लेकिन लड़ झगड़ के नहीं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के। एटीट्यूड वो गंदा वाला एटीट्यूड नहीं, लेकिन अच्छा जो कॉन्फिडेंस लाता है ना, जो कॉन्फिडेंस वाला होता है। और जितना भी आपके अंदर खालीपन है, अब वो खालीपन जो है आपका भर जाएगा और हील हो जाएगा आपका सारा। ठीक है गाइस। जैसे शाओलिन मास्टर होते हैं ना, किस तरह से वो अगर जंप भी करते हैं तो कितना ग्रेसफुली करते हैं, आवाज़ भी नहीं होती है। तो ऐसे ही आपको करना है, आवाज़ भी नहीं हो और आपका काम भी हो जाए, है ना। अच्छा, ये हैं क्वीन यिन, ये कह रही हैं गाइस कि प्यार तो आप ही का है। जो भी सही लगता है आपको प्यार के लिए वो आपको करना चाहिए। और ये कह रही हैं होली एमेथिस्ट कि जो भी आपके अभी करंट चैलेंजेस हैं उनके पार देखो। आप जो भी आपको चाहिए उस पर फोकस करो। आप अपना फोकस मत हटाओ किसी भी बात से। अगर आपको कुछ ऐसा पता लग रहा है कि आपके पर्सन ने ऐसा कर दिया या थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है जो कि आपकी होप उसमें परेशान हो रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हो
जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा अगर आपके पर्सन को पाने की है तो बस उस पर फोकस करो। आप परेशान मत हो जाओ, आप बेचैन मत हो जाओ कोई भी बात सुनकर या कोई भी चीज़ देखकर, क्योंकि गाइज आप ही के साथ एंजल्स हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजल्स नहीं हैं, है ना। और जो करंट चैलेंजेस हैं उनसे बिल्कुल आपको जीतना ही है और आप जीतोगे, जो भी अभी फ़िलहाल के चैलेंजेस चल रहे हैं गाइस, है ना। मुझसे अगर अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो गाइस आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।